अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रमोटर एनालिसिस किस तरह करते हैं। प्रमोटर एनालिसिस के लिए हमें जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमारी जीनोमिक फ़ाइल है, उस या जीनोमिक सीक्वेंस की जो फ़ाइल है उसको हम फास्टा फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं ऑनलाइन फास्टा कन्वर्टर। अब इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट कन्वर्जन हमारे पास आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है हम अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लेंगे जो जिसको आपने कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये फ़ाइल है, मैंने इसको चूज़ कर लिया और इसके बाद हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको हम जस्ट सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास ये फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गई है। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखें, ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गया इसका रिज़ल्ट। अब हम जाएंगे, हमारे पास है प्लांट केयर, हम उसको ओपन करेंगे। प्लांट केयर बायोइन्फॉर्मेटिक्स लिख के आप सर्च करेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का जो आपके पास आएगा, आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद इसका जो यूआरएल में ये जो लिंक है, आप इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप सर्च फॉर केयर करेंगे, इधर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल इंटर करेंगे। मैं अपना ईमेल इंटर कर रही हूँ इसके अंदर और यहाँ पे हम फ़ाइल को चूज़ कर लेंगे और ये वही फ़ाइल चूज़ करेंगे जो अभी हमने फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट की है और उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और इसको सर्च में लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ देर बाद जितना भी होगा, इसके आपको फ़ाइल जब बन के तैयार हो जाएगी तो ईमेल पे आ जाएगी, वहाँ से आप फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब ये मेरे पास कुछ देर बाद ईमेल आ गई है, मैंने अपनी ईमेल को ओपन किया है। यहाँ से ये हमें उन्होंने पीडीएफ भेज दिया, हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इसके लिए विनार सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर होगा तो फिर आपका ये ओपन हो जाएगा। फाइल को, इसको मैं फाइल में जाके ओपन करती हूँ। ये मैंने फाइल को ओपन किया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपने जौन से फ़ोल्डर के अंदर उसको सेव करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको डाउनलोड के अंदर कर रही हूँ और इसको ओके कर देंगे तो ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होके आपके डाउनलोड्स के अंदर चली जाएगी। उसके अंदर जो फ़ाइल थी, मैंने उसको नोटपैड के ऊपर ओपन कर लिया है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। अब ये जो सा है, इसको हम कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी मतलब इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद हम एक्सेल शीट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये मैंने जो सा है पेस्ट कर लिया है इसको। अब इन कॉलम को हम बड़ा कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमें क्लियरली नज़र आ सके कि क्या लिखा हुआ है। इस तरह हमने कर लेना है। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास जोन से मतलब कि जो जीन हैं उनका अगर आगे फंक्शन नहीं है तो उनको हम डिलीट कर देंगे। जिस तरह के ये जोन से हैं ये एम्प्टी हैं, यहाँ पे एम्प्टी है या फिर यहाँ पे जो शॉर्ट फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है इसको हम डिलीट कर लेंगे पूरी फाइल में से। 1 बाय 1 करके ये काम करेंगे। और उसके अलावा पहले हम क्या करेंगे कि ये जो F है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, F को हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल को प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे D1 को। अब हम लिखेंगे साथ में प्लस, सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस लिखेंगे और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे या इक्वल कर देंगे तो हमारे पास ये सम होके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है इसको हम इसी तरह नीचे ड्रैग करते जाएंगे जितना हमारे पास, जितने हमारे मतलब यहाँ पे ये जो हैं वैल्यूज़, इन सबको हम एंड तक ड्रैग करेंगे। जितना आपका डाटा है उसको हम इस तरह ड्रैग करते जाएंगे और उसके बाद फिर ये जो सारी की सारी वैल्यू हैं ये प्लस हो जाएंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें, मैंने यहाँ तक ड्रैग किया
और ये वैल्यूज़ देखें, ये प्लस होके हमारे पास ये एंड तक सारी वैल्यूज़ आ गई। आपने भी इसी तरह करना है कि इक्वल को प्रेस करके मतलब कि जो जो डी है और ई इनको प्लस कर लेना है फार्मूला लगा के। इसके बाद हम इसको इस कॉलम को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी दबाएंगे तो इस तरह ही आ जाएगा। कंट्रोल सी दबाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये जो आ रहा है वैल्यूज़ भी, ये जो 1 2 3 लिखा आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको क्लिक करने से ये होगा कि अगर हम इधर से कोई भी कॉलम को डिलीट करते हैं तो इन वैल्यूज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये वैल्यूज़ सेम रहेंगी। अब यहाँ से मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देखिए मैंने डिलीट कर दिया और ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास सेम ही रहीं। इसके बाद अगर ये देखें कि मेरे पास ये जो हैं इनका मतलब कि कोई फंक्शन नहीं है जिन जीन्स का, मैं उनको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगी। पहले मैं इसको कर दूँ कि ये जो स्पीशीज़ के नेम हैं ये आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, एफ वाले कॉलम में स्पीशीज़ के नेम है। तो अब ये देखें, हमने पूरा जो सी रो है उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। अब ये दो एक साथ आ रही हैं स्टार्ट से ही, बल्कि कि इसका भी आगे यहाँ पे देखें ये कोई फंक्शन नहीं दिया गया, जबकि इसका देखें इसका फंक्शन बताया गया कि कोर प्रमोटर एलिमेंट अराउंड -30 ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जिनका कुछ नहीं बताया हुआ उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ तक और फिर हम साइड राइट क्लिक करके और यहाँ से इनको डिलीट कर देंगे। इसी तरह करके हमने फ़ाइल बना लेनी है। इसके अंदर जितने भी मतलब के जो शॉर्ट फंक्शंस हैं या फिर जो इस तरह एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको ऐसे ही सिलेक्ट करके और नीचे तक हम जाएंगे यहाँ तक और फिर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। इस तरह आप अपनी पूरी फाइल को क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि हमने क्या करना है। इसके बाद अगर आपके पास इस तरह शॉर्ट फंक्शन लिखा आता है तो आपने उनको भी ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके और जितनी भी होंगे शॉर्ट फंक्शन वाली उनको डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है इस तरह से। तो जो एम्प्टी होंगी इस तरह और जो शॉर्ट फंक्शन होंगे उन दोनों को डिलीट कर देना है। ये हमारे पास फाइल बन गई है जिसके अंदर के हमने एम्प्टी और जो शॉर्ट फंक्शन थे उनको डिलीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम ये दो कॉलम रहने देंगे। ये जो सी वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये जो टाटा बॉक्स वाला है हमारे पास इसको भी हम डिलीट कर लेंगे और इसके बाद ये जो स्पीशीज़ का नेम है इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी राइट क्लिक करके इस कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे पास फाइल बन जाएगी। इस फाइल को कंट्रोल ए कर लिया, इसको कॉपी करके हम नोटपैड पे जाएंगे और नोटपैड पे जाके एक फ़ाइल ओपन करके इसकी एक फ़ाइल बना लेंगे। यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अगर हमने प्रमोटर सीक्वेंस देखने हैं तो हम ये पूरी की पूरी फाइल को यूज़ करेंगे। अगर हमने सिस एलिमेंट्स को फंक्शन को देखना है, जिस तरह ये हमारे पास सिस एक्टिंग एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने प्रमोटर वाले जो हैं हमारे पास मतलब कि जितने जो होंगे रोज़ उनको डिलीट कर देंगे। सिर्फ हम ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट वो वाले रखेंगे जिनके अंदर प्रमोटर नहीं आता। जिस तरह ये वाला है सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एसेंशियल फॉर एनारोबिक इंडक्शन, इसके अंदर प्रमोटर इनहेंसर रीजन्स नहीं है। तो फिर जितने प्रमोटर इनहेंसर वाले हैं उनको डिलीट करके इन सिस एलिमेंट्स की अलग से फाइल बना लेंगे। अगर हमने प्रमोटर करना है तो हम ये सारे के सारे यूज़ करेंगे इसी तरह जो फाइल बनाई है। अगर हमने सिर्फ सिस एलिमेंट जो से सिस एक्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका एनालिसिस करना है तो फिर हम इसके अंदर से प्रमोटर वाले जो होंगे उनको डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रमोटर एनहेंसर वाले हमारे पास सिस एक्टिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको डिलीट कर देंगे। पहले हमने शॉर्ट फंक्शन और एम्प्टी वाले किए थे, अब हमारे पास ये जो सिस वाले हैं प्रमोटर इनहेंसर रीजन वाले, ये सारे के सारे हमने डिलीट कर देने हैं और इस तरह इनको डिलीट करके एक अलग फ़ाइल बना लेनी है। बाकी हम रहने देंगे जिस तरह ये इनका और फंक्शन है। और जहाँ पे ये फंक्शन आएगा ना प्रमोटर एलिमेंट वाला या प्रमोटर का वर्ड जहाँ पे आएगा आपने उनको डिलीट कर देना है।
इस तरह आपने अपनी पूरी फाइल बना लेनी है। यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगी डिलीट। अब ये मेरे पास फाइल बन गई है जिसके अंदर प्रमोटर वाले नहीं हैं जीन्स। मेरे पास यहाँ पे जो जीन की फ़ाइल थी वो रीनेम नहीं थी, तो अब मुझे ये जो जीन है ये नेम इनको रीनेम करना पड़ेगा ताकि टीबी टूल में मुझे कोई इश्यू ना हो। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं कंट्रोल एच करूँगी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँगी। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। इसके बाद मैं कंट्रोल एच करूँगी और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगी। और जो मेरी जीन के अकॉर्डिंग ये जीन 6 था, तो मैं इसको अपना शॉर्ट नेम कैप 6 करके रिप्लेस कर दूँगी, रिप्लेस ऑल कर दूँगी। तो ये मेरे पास जो सारे के सारे हैं ये चेंज हो जाएंगे। इस तरह मेरे पास जितनी मेरे दूसरे जीन हैं इन सबको मैं उसके अकॉर्डिंग रीनेम करके फ़ाइल बना लूँगी। ये मैंने सारे जीन रीनेम कर लिए थे, ये उसकी फ़ाइल है। ये यहाँ पे मैंने इसको नोटपैड पे पेस्ट कर दिया है। तो ये देखें, ये मेरा 6 जीन 5 4 इस तरह 3 2 ये मेरे पास ये कॉपी होके आ गई है। ये 6 एलिमेंट की फ़ाइल तैयार हो गई है। इसके अंदर प्रमोटर सीक्वेंसेस भी नहीं है और कोई एम्प्टी सीक्वेंस भी नहीं है। ये फ़ाइल रेडी हो गई है। अब मेरे पास जीनोमिक की जो जीन आईडीज़ थी जीनोमिक फ़ाइल के अंदर, तो उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। मैं उनको रीनेम करना भूल गई थी, तो आपने मतलब इनके अगर जीन का नाम हो तो इजी होगा जीनोमिक सीक्वेंस के स्टार्ट में। तो एक कॉलम में हम इसके यहाँ पे ये करेंगे, दूसरे कॉलम पे जो हमने रीनेम करके उसका नेम रखना है। मैं इसका PhD1 या फिर मैं कैप 1 रखती हूँ। इस तरह कैप 1 कैप 2 कैप्सिकम एनम की वजह से मैं रख रही हूँ। इसको ड्रैग कर देंगे आप, तो इस तरह जो है आपके पास मतलब ये रीनेम हो जाएगी। अब इसको भी करेंगे, सारे को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल करके इसको कॉपी करके इसके भी नोटपैड पे जाके एक फ़ाइल बना लेंगे। एक फ़ाइल आपने ये बनानी है, एक फ़ाइल आपने और बनानी है, उसका भी मैं बताती हूँ वो कैसे करेंगे। नोटपैड पे जाके एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है जीन आईडीज़ की। मैंने इसको फ़ाइल 1 के नेम से सेव कर लिया है। और इसी तरह अब हम बनाएंगे एक और फाइल जो कि जिसमें हमारे पास यही जीन होंगे, लेकिन हम उस पे जो हमारी जीन की सीक्वेंस होगी वो राइट करेंगे। इन सब में से मैं जिस जीनोम की सीक्वेंस सबसे मतलब बड़ी है या सबसे ज़्यादा है, मैं वही सीक्वेंस सबकी रख दूँगी। तो मैं अपने जीनोम की सीक्वेंस 6500 रखूँगी और उसकी एक फ़ाइल बना लूँगी। वो फ़ाइल आप एक्सेल शीट पे जाके बना सकते हैं। ये मेरे पास 7 जीन हैं जो मैंने बस यूज़ हुए हैं। इनको रीनेम मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैं रीनेम करके इसको राइट कर लूँगी। मैं रीनेम करके उनका नेम रख देती हूँ कैप 1.1। इसको अगर मैं नीचे को ड्रैग करूँगी तो ये मेरे पास ये रीनेम होके ये फ़ाइल आ गई है। इसको मैं मतलब कि सेव कर लूँगी नोटपैड पे जाके। इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी, कंट्रोल सी, और नोटपैड पे जाके इसको सेव कर दूँगी। ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है जीनोमिक सीक्वेंस वाली, जीनोमिक लेंथ वाली। इसको भी मैंने सेव कर लिया है। अब हम टीबी टूल पे जाएंगे और वहाँ पे इन फाइल को पेस्ट करके अब हम देखेंगे किस तरह हम इनको पेस्ट करते हैं। ये मैंने टीबी टूल को ओपन कर लिया है
अब हम इसके ग्राफिक्स में जाएंगे। ग्राफिक्स के अंदर जाके बायो सीक्वेंस इलस्ट्रेटर के अंदर हम बेसिक सीक्वेंस व्यू को सिलेक्ट कर, ये हमने सिलेक्ट कर लिया था। अब हम फाइल्स को ड्रैग करेंगे यहाँ पे हमारे पास, यही इसमें हमने पहले जो सा है जो हमने आईडीज़ की फ़ाइल बनाई थी जीन आईडीज़ वाली, ये हमारे पास ओपन हो गया है। अब हम अपनी फाइल्स को इसके अंदर ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे फाइल 1 जो सी है जीन आईडीज़ वाली, ये यहाँ पे आएगी रीनेमिंग फाइल में। आप इसको यहाँ पे मूव कर देंगे और इसी तरह आपके पास जो आपके इसी तरह आपके शीर्ष एलिमेंट वाली फ़ाइल है, आप उसको यहाँ पे मूव कर देंगे। और जो आपके 1500 वाली या फिर जिसके अंदर आपने जीनोम की सीक्वेंस लेंथ डाली हुई थी उसको यहाँ पे मूव कर देंगे और फिर आप रन करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। ये आपके पास प्रमोटर एनालिसिस हो गया। आप यहाँ से इसको सेव ग्राफ भी कर सकते हैं, आप इसको पीएनजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। टीवी टूल पे जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपके पास पिक्चर आ जाएगी। आप इसको सेव करके इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। तो ये हमारे पास प्रमोटर एनालिसिस का रिजल्ट आ गया।